अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। 13वां रोज़ा, 13वीं सहरी, बल्कि अब तो ख़त्म होने वाली है क्योंकि 4:20 हो रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, मेरी फैमिली सब गई है सहरी पे, काकू फ्रेंड्स के साथ, अम्मी, उस्मान भाई की फैमिली के साथ सहरी करने। लेकिन मैंने आज की सहरी की घर पे, और बस इसलिए कि मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब था और अभी भी शदीद दर्द है, तो मैं बाहर कुछ भी प्रॉपरली नहीं खा सकती। तो खैर मैंने अपनी काम वाली को बोला कि एक रोटी और थोड़ा ऑमलेट बना दें, लेकिन वो भी प्रॉपरली नहीं खा पाई। तो इस वक्त जो मैंने खाया है वो भी दिखाती हूँ और जो छोड़ दिया वो भी दिखाती हूँ। चाय बनवा रही थी, सालन लिया था पर ये नहीं खाया, और रोटी सादी मंगाई थी और आधी रोटी और आमलेट मैंने ले लिया था। और मेरे ख्याल से ये भी ठीक नहीं है क्योंकि मैदे को ये भी मुतासर करे कि मैदा शदीद वाला ख़राब है। अब मैं इस वक्त घर में अकेली हूँ और टाइम क्या हो रहा है आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये टाइम हो रहा है और इस वक्त के बाद जब सहरी ख़त्म हो जाएगी तो माशाल्लाह ये लोग भी सब पहुँच जाएंगे क्योंकि रोज़ा ख़त्म होगा तो ही आएंगे खा पी के। लेकिन इस वक्त मैं घर पर अकेली हूँ और अजीब सा भी लग रहा है। हाँ, ध्यान मेरे पास ज़रूर है, वह सो रहा है तो 2 कमरे में सामने सो रहा है। मैं यहाँ बैठी हुई बस चीज़ें देख रही थी, थोड़ा सा खाना खाया। अब मैं ढूंढ रही थी दही, मैंने तमाम फ्रिज खोला। अब सिस्टर ने दही कौन से फ्रिज पे रखा ये समझ में नहीं आ रही थी। खैर अब देखते हैं, अगर मिला है ठीक है, अदरवाइज़ फिर पानी पी के रोज़ा रखेंगे। और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, मुझे स्टमक का मसला बहुत बचपन से है, लेकिन इस रमज़ान मेरा रमज़ान ऑलमोस्ट पूरा ही ख़राब गया क्योंकि मुझे शदीद वाला पेन है। वो तो मैं हंसती खेलती मुस्कुराती पिक्चर्स में लगा दी, फ़िल्टर्स के साथ लगा दी, तो पता नहीं चलता। ज़ाहिर सी बात है पिक्चर्स में कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं होता, लेकिन इस वक्त इतनी तकलीफ़ है कि मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरी फैमिली अफ्तारी है, सहरी पे गई है, सहरी पे गई है और मैं साथ नहीं गई क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैं थोड़ा साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ पर अम्मी का केक तो खैर हमने नहीं काटा क्योंकि हम कराची काटेंगे, लेकिन यहाँ पर काकू के फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने अम्मी का केक काटा। और ये बुके भी, ये जो ये वाला है और ये वाला, ये अभी आए। और माशाल्लाह कल भी इतने सारे फूल थे जो सिस्टर की एनिवर्सरी पे आए थे, तो वो हम सारे फेंके गए। खैर ऐसे फूल जब फेंकते हैं ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि हम अपने घर में ऐसे फूलों को जार पे लगा देते हैं ताकि 3-4 दिन चले, क्योंकि ये फूल भी बहुत महंगे हैं, सस्ते नहीं हैं। लेकिन इस वक्त ये फूल जो इस तरह पड़े हुए हैं ना, तो मुझे बस ये हो रहा है कि हाय हाय बेचारे, इसको काश हम अपने घर में होते तो सजा देते। खैर अब ये शायद सुबह गार्बेज की ज़ीनत बन जाएंगे, तो मैंने कहा ज़रा आपको दिखाऊं। और बस यहाँ से फ़िलहाल अंधेरा है, किचन में भी सन्नाटा है क्योंकि जवेरी आके बना के चली गई थी पराठा के लिए रोटी। तो बस इस वक्त किचन में भी सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। थोड़ी देर बाद बस सीटी मारता है जो बताता है कि जी मैं चार्ज हो रहा हूँ, और यूपीएस। तो खैर मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि इस वक्त ये सूरत हाल है और मैं यहाँ बैठे हुए सोच रही हूँ क्या मैं करूँ तो करूँ क्या। और टाइम का वेट है क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया है रोज़ा बंद होने के लिए। अच्छा ये भी पड़ा हुआ है बुके, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत बुके था ये भी, तो ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ, इंतज़ार हो रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया, आई थिंक 10 मिनट रह गए हैं, 10-15 मिनट रह गए रोज़ा बंद होने में। तो बस मैं इस कोशिश करती हूँ टीवी लग जाए, नहीं लगता तो अम्मी को बोलती हूँ जैसे रोज़ा बंद हो मुझे बता दें ताकि मैं नियत कर सकूँ। और बस क्योंकि घर में कोई नहीं और टीवी में ऑन नहीं किया तो वो अजीब सा एक लग रहा है। खैर बताया ना, तबीयत शदीद वाली ख़राब है, शदीद वाली ख़राब है। तो आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं कहीं नहीं गई, वरना मैं हर जगह आगे होती हूँ और मैं हर जगह ही हाँ कर रही होती हूँ। खैर ये वीलॉग जो भी है मैं बना रही हूँ, सिर्फ मेमोरीज़ हैं जो आपके पास जमा रहेंगी कि जी वक्त के साथ साथ ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था। अच्छा मैं आपको एक चादर दिखाती हूँ। ये जो चादर है ना, ये जब नानी उम्रे पे गई थी, बहुत पहले की बात है, 10 साल, अम्मी और नानो गए थे, तो ये तब वहाँ से 2 चादर लाई थी। और ये उन्होंने वहाँ से लेके इसको खाने काबा में, मदीना में, सब जगह माशाल्लाह इसमें नमाज़ें अदा की थी। ये इतनी खूबसूरत चादर है, इतनी सॉफ्ट है कि जब भी ऐसा होता है, इतनी चादरें हमारे पास कोई हज़ारों के हिसाब से रपट्टे हैं चादरें, लेकिन ये इतनी क्लोज है, इतनी सॉफ्ट है कि हमारा होता है कि हम ज़्यादातर इसी में नमाज़ अदा करें या यही पहने, क्योंकि एक अजीब सी फीलिंग या एक अजीब सी खुशबू आती है। पता नहीं, एक अटैचमेंट है, होता है ना, आपकी अटैचमेंट होती है कोई चीज़ों के साथ। इंसान तो बेवफा होता है, इंसान चला जाता है, लेकिन चीज़ें आपके पास रहती हैं, आपकी यादें, आपकी मेमोरीज़ रहती हैं। लेकिन इंसान से ज़्यादा बेवफा इंसान दुनिया में कोई चीज़ नहीं हो सकती।
कि मतलब होगा तो वो आपके साथ होगा, मतलब नहीं होगा तो वो आपको पूछेगा नहीं। और आज के दौर के जो मैंने रिश्ते देखे हैं, दिखावे की सारी चीज़ें, आप जब तक किसी को प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो या उसकी बात मानते हो, आप उसके लिए बहुत अच्छे होते हो, लेकिन कहीं आपने अगर बता दिया भाई नहीं हमें सब समझ आता है, तो वो आपका दुश्मन है। खैर साथ साथ ये बताना है कि मेरी कोई और फेक आईडी नहीं है। फेसबुक पे मेरी पर्सनल एक है और एक फ़ैन पेज है जिसपे 1.4 बल्कि 5 होने वाले 0.4 मिलियंस जो वेयर लोग हैं वो मेरे अब मेन ओरिजिनल है। इसके अलावा कोई भी आईडी आप वहाँ पे देखते हो तो प्लीज़ काइंडली वहाँ जाके प्लीज़ उसको रिपोर्ट करो, जाके उसको ब्लॉक करवाओ, उसको मैसेजेस करो, क्योंकि मेरे नाम पे फेक आईडियाँ जितनी भी चल रही हैं वहाँ पे स्कैम हो रहा है। और को पता नहीं कौन लोग हैं, बंदा या बंदी है, मुख्तलिफ़ जगहों से मतलब वो लोग गलत हरकत और चीज़ें, और आप समझ रहे होंगे मैसेजेस और पैसे जो भी लेन देन का सिलसिला चल रहा है। तो प्लीज़ काइंडली आप लोगों की रिक्वेस्ट है, मेरी और कोई भी फेसबुक पे आईडी नहीं है सिवाय एक के। जो एक आईडी जो बड़ी आईडी है वो मेरी है। इसके अलावा कहीं भी आपको मेरी पिक्चर नज़र आती है, कोई भी आपसे बात करता है, इनबॉक्स करता है, आपसे डिमांड करता है, आपसे कुछ करता है, काइंडली आप जवाब मत दें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इतने बड़े ठरके तो आप जाके पहले रूबरू उस औरत को या बंदी को या बंदे को देखो कि आया वो उस्मा ताहिर है कि नहीं है। बाकी ज़िम्मेदार आप अपनी चीज़ों के खुद होंगे, अपने ठरके खुद होंगे, अपनी बिगाड़तों के खुद होंगे। लेकिन ये मैसेज इसलिए कि मेरे नाम पे बहुत सारी आइडिया बनी हुई हैं, और फिर मुझे लगा कि मुझे बस फिर बोलना चाहिए यहाँ पर भी कि मेरे नाम से कोई भी आईडी है कुछ भी आपके पास मैसेजेस करती है, हमारी पिक्चर्स तो ऐसे कॉपी होती है, हम सब आर्टिस्टों की, कि जैसे कॉपी पेस्ट करके ठस 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 स्क्रीन पेस्ट क्या लगा दिया, ठप कॉपीराइट कहता है जी, क्रॉप को आपने कहीं से उठाई पिक्चर कहीं भी लगा दी, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी हो गया। हमारे तो ऐसे लोग भी हैं कि जिनको हम जानते भी नहीं है, तो वो कहते हैं जी हम उस्मा ताहिर की दोस्त हैं, उस्मा ताहिर हमारे साथ पढ़ती थी, उस्मा ताहिर हमारे साथ रहती थी, तो उस्मा ताहिर को कख उनका पता नहीं होता कि जी आप हैं कौन। और ऐसी बहुत सी औरतें मेरी ज़िंदगी में हैं जो स्कूल या उस ज़माने में होंगी, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि स्कूल कॉलेज पुरानी बात हो गई है। और अगर अभी भी वो हैं तो मैं किसी से भी नहीं मिली, ना मुझे शक्लें याद है। मेरे भी आप पे अगर कोई मेरे दोस्त बन रहे हैं तो मोहतात रहे, कोई मेरे जानने वाले बन रहे हैं तो मोहतात रहे, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में मेरे दोस्त मेरी फैमिली है। अदरवाइज़ मैं अपने दोस्तों को अपने घर में आने जाने की परमिशन देती हूँ, क्योंकि वो मेरे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह होते हैं। उनकी फैमिलीज आती हैं, उनकी माँ बहनें, बीवियाँ, बच्चे सब आते हैं। अकेला मर्द मेरे घर में अलाउ नहीं है, अकेले मर्द की एंट्री, अकेले मर्द की दोस्ती अलाउ नहीं है। काइंडली हम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों को ज़रा आप भी समझें, क्योंकि बाज़ार आप लोग को समझते लगता है शोबिस में हर लड़की शायद 2 नंबर है, हमारा है, ये है, वो है। तो मैं बस यही कह सकती हूँ, अल्लाह पाक आप लोगों को हदायत दे, क्योंकि जो चीज़ें जैसी नज़र आती हैं वैसी नहीं होती हैं। बस ये कहना था, दुआ में याद रखिएगा। टाइम ख़त्म होने वाला है, मैं बस अब रोज़ा बंद करती हूँ और देखती हूँ मुझे अगर क्या कहते हैं रेजिक मिलती है, कोई दवाई मिलती है, क्योंकि दवाई के बॉक्सेस भी, अल्लाह कितना मुश्किल काम है कैमरा पकड़ना, कसम से आफरीन है जो ये लोग करते हैं, आफरीन है, मैं बता रही हूँ बहुत मुश्किल काम है। तो मैं दवाई खाती हूँ। बाकी मुझे दवाई का बैग मम्मा का नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपने साथ ले जा चुकी हैं। काकू का भी ऊपर है और मेरा ऊपर जाने का कोई मूड नहीं है। कल दुआ में आते कि अपना ख्याल रखिएगा। 13वां रोज़ा सबको बहुत मुबारक हो, सहरी मुबारक हो। स्पेशली दुआओं की दरख्वास्त है मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे भाई कामरान के लिए और मेरी नानी के लिए, मेरे तमाम फैमिली लोगों के लिए। बहुत कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शायद आपसे डिस्कस नहीं कर सकती, पर ये ज़रूर कहती हूँ कि शायद अल्लाह ताला का हम पे करम, बहुत करम है कि हम इतने दुश्मनों के बावजूद बचे हुए हैं, हम इतने गलत लोगों के बावजूद जो हमारे पे गलत नज़र रखते हैं, सोच रखते हैं, उनका बस नहीं चलता कि हम हमें बर्बाद कर जाएं, लेकिन रब है जो अभी तक हमें लेके चल रहा है। तो मैं रब का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये रब से ही बोलती हूँ कि अल्लाह तू दिल के हाल चाहता है तो सबके लिए बेहतर करना। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कहीं भी। कहाँ मिलते हैं ये नहीं पता, आज का दिन कैसा होगा ये नहीं पता। और हम इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद यहाँ से कराची वापस जाएंगे, अपने घर जाएंगे, क्योंकि घर बहुत मिस कर रहे हैं। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।